अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, रात में झाड़ू लगाने के सिलसिले में बहुत सारी गलत अफवाहें माशरे में फैली हुई हैं। पहले ये सारी चीज़ें गैर मुस्लिमों में पाई जाती थी, लेकिन अब अफसोस होता है मुस्लिम कौम को देखकर कि ये चीज़ें मुस्लिम घराने में भी कहीं ज़्यादा पाई जाती है। यूट्यूब पर जब वीडियोस देखेंगे तो बहुत सारे लोग बहुत सारी तरह तरह की बातें इस सिलसिले में बता रखे हैं। झाड़ू लगाना ये तो अच्छी बात है, इस्लाम में सफाई को बहुत ज्यादा पसंद किया गया है। अगर दिन में लगाने की जरूरत पड़े तो दिन में लगाएं, रात में लगाने की जरूरत पेश आए तो रात में लगाएं, नो प्रॉब्लम। मकसद सफाई है। बहुत सारे ये भी बताते हैं यूट्यूब पर कि असर के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है। अगर असर के बाद लगाने की जरूरत है तो असर के बाद भी लगाएं। बहुत सारे यूट्यूब पर यह भी बताते हैं कि अगर सर पर दुपट्टा ना हो तो झाड़ू नहीं लगा सकते हैं। फिर तो औरतें फ्री हो जाएगी कि मुझसे नहीं लगाया जाएगा क्योंकि मेरा दुपट्टा खुल जाता है। बताया जाता है बाज़ाब्ता कि नहीं लगाना चाहिए दुपट्टा खोलकर वरना गुनाह मिलेगा। यह सब बिल्कुल बकवास बात है। अफसोस होता है उन लोगों की वीडियोस देखकर जो इस्लाम के नाम पर इस्लाम के बारे में गलत प्रोपेगेंडे दुनिया के सामने पेश करते हैं। इस्लाम तो एक यूनिक आसान मजहब है। इस्लाम से इन चीज़ों का कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, गैर मुस्लिम हजरात जो हैं वो रात में झाड़ू लगाने के सिलसिले में गलत समझते हैं। उनके मजहब में होगा, कुछ चीज़ें होगी। जैसे गैर मुस्लिम भाई ने मुझसे एक मरतबा पूछा था, बल्कि वो मुझसे बात करते करते उन्होंने अपनी जुबान से मुझे कहा कि रात में झाड़ू लगाने से मुफ्ती साहब लक्ष्मी नाराज हो जाती है। होगी कोई लक्ष्मी। इसी तरह उनके मजहब में है कि रात में झाड़ू लगाने से हाथ में जो ये लकीर होती है, शायद कुछ होगा कि वो ये कह रहे थे कि किस्मत खराब हो जाती है, ऐसा ही कुछ। तो ये गैरों के मजहब में इस तरह की बातें हैं। तो कोई बात नहीं, दूसरे धर्म की इज्जत कीजिए। इस्लाम दूसरे धर्म की इज्जत का हुक्म देता है, लेकिन दूसरे धर्म की बातों पर अमल करने का हुक्म नहीं देता है। इसको अच्छी तरह क्लियर कर लें। तो जो लोग ये बता रहे होते हैं कि रात में झाड़ू देना ये बदबख्ती की बात है, मनहूस होने की अलामत है, तो ये सब चली चलाई हुई बातें हैं। झाड़ू का यूज तो सिर्फ सफाई के लिए किया जाता है। अगर रात में कमरा गंदा है या फिर किचन में खाना बनाने की वजह से गंदगी हो गई है तो आप सफाई करें। बल्कि आज भी मेरे घर में शाम को खाना बनाने के बाद सफाई का एहतमाम किया जाता है। अगर गंदगी रह जाती है तो मेरे वालिद साहब नाराज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा स्पीड हो जाता है, 100 से भी पार कर जाता है। तो उन बातों पर ना आए जो लोग बता रहे होते हैं। आमतौर पर जब घर में खवातीन सफाई करती हैं तो जाहिर सी बात है उनके सर से दुपट्टा तो उतर ही जाता है। फिर तो वो डर के मारे सफाई नहीं करेगी कि मुझसे सफाई नहीं होगी, क्योंकि जब मैं सफाई करती हूँ तो मेरे सर से दुपट्टा उतर जाता है और ये मनहूस होने की अलामत है, लिहाजा मैं सफाई नहीं करूंगी। इसका मतलब तो यही है ना कि आप गंदगी को प्रमोट कर रहे हैं। इस्लाम की तालीमात से जितनी कुर्बत होगी उतनी बेबरकती खत्म होगी, घर में बरकत आएगी। तो खुलासा यह है, जब चाहे झाड़ू लगा सकते हैं। मकसद सफाई है, खूब सफाई कीजिए। इस्लाम में सफाई को बहुत ज्यादा पसंद किया गया है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, रिश्तेदारों में, दोस्तों अहबाब में, ग्रुप्स में सेंड कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिजर हयात पारस मनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।